बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 10 की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो बड़ा जी क्वेश्चन 1 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहली फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो ज़रा नोट कर लें। क्वेश्चन 1 जो है, इन टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स द हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू कार्बन व्हिच इज फर्दर अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स डायरेक्टली। फिर बेटा जी फर्स्ट का 3, द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। इसमें अल्कोहल्स आना है, अल्कोहल्स, ठीक है ना जी। नंबर 3 पे एन इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और नंबर 4 पे जो है the mechanism is called unimolecular if it involves one molecule in the rate determining step. नंबर 5 पे molecularity of the reaction is defined as the number of molecules taking part in rate determining step. नंबर 6 पे बेटा जी जो है वो the molecularity of E2 reaction is always 2 and the reaction shows डैश ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर, छठे में सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। फिर उसके बाद नंबर 7 पे सिमेट्रिकल वुड सिंथेसिस यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स। नंबर 8 पे जो है ग्रीनर रिएजेंट आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विद अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अच्छा जी, ड्राई ईथर। फिर क्वेश्चन 2, ट्रू फॉल्स। In second alkyl halides, the halogen atom is attached to a carbon which is further attached to 2 carbon atoms directly. ये पहला true है। Second false है बेटा जी, second false है। Alcohols react with thionyl chloride in ether. Ether को काट के इसकी जगह पे क्या लिख दे, pyridine as a solvent to give alkyl halide. Number 3 बेटा जी फिर false है। तो false, the order of reactivity of alkyl halides of a particular alkyl group is। तो बेटा जी जो ग्रेटर देन के साइन है ना उनको लेसर देन साइन में चेंज कर दें। साइन चेंज किए हैं मैंने, अगर आप गौर करें तो साइन मैंने जो है वो चेंज कर दिए हैं। अच्छा जी, यानी फ्लोराइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्लोराइड की फिर ज्यादा है ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड की ज्यादा है आयोडाइड से। नंबर 4 फिर फॉल्स है। तो फॉल्स में क्या जी, प्रेम जो है इन एसेंट टू रिएक्शन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम द साइड, फ्रॉम द अपोजिट साइड। साइड से पहले लफ्ज क्या डाल दें, अपोजिट डाल दें। फिर उसके बाद बेटा जी जो है नंबर 5 पे फिर फॉल्स है, नंबर 5 पे फिर फॉल्स है। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड इथाइल अल्कोहल, मीथेन। नंबर 5 पे मीथेन। नंबर 6 पे फिर ट्रू आ गया, नंबर 6 फिर ट्रू आ गया। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस रिएक्ट विद ग्रीनर एजेंट्स इन द सेम वे, ट्रू। 7 ट्रू। 9 फॉल्स, 9 फॉल्स है। इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस जो है 2 एटम्स आर ग्रुप ऑफ अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर लॉस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल काट दें आखिर में और उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल लिख लें। क्या लिख लें, न्यूक्लियोफाइल। बड़ा 10वां ट्रू है, 10वां फिर ट्रू है। उसके बाद क्वेश्चन 3 MCQs। 1 का सी पार्ट, 1 का बड़ा जी सी पार्ट, 2 का जो है वो ए पार्ट, 2 का ए पार्ट, 3 का बी पार्ट, 4 का सी पार्ट, 5 का ए ऑप्शन और 6 का ए ऑप्शन, 7 का बी ऑप्शन, 7 का बी ऑप्शन। तो 6 एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस इन्वॉल्व्स जो है हाँ जी, एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस इन्वॉल्व्स सेकंड ऑर्डर। ये बड़ा 6 का 5 का ए SN2, हाँ जी 6 का बड़ा जी एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस इन्वॉल्व जो है वो सेकंड ऑर्डर। तो 6 का बी आना है, 6 का बेटा जी बी। 7 का जो है फॉर विच दी E1 और 7 का डी। तो 7 का डी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 7 का डी, 8 का बी
8 का फिर बी बेटा जी, और 9 का ए, और 10 का जो है वो बी ऑप्शन। 10 का क्या हो गया, बी ऑप्शन, BF3। क्वेश्चन 6, तो बेटा ये नाम मैंने लिख दिए हैं, तो जो है इनके देख लें कि पहला जो है उसका नाम है 2-chloro-4 डाई मिथाइल पेंटेन, दूसरे का 3-bromo 4-मिथाइल हेक्सेन, तीसरे का 2-chloro-4 इथाइल हेक्सेन, 4 और इथाइल के दरमियान में डैश है, फिर चौथे का 1-chloro-2-मिथाइल प्रोपेन, पांचवें का 2-bromo प्रोपेन, छठे का 1-chloro-2 इथाइल 4-मिथाइल पेंटेन। आप इनको बकायदा ना नंबर वगैरह नंबरिंग दे के खोल के फिर देख लीजिएगा, यही नाम आने हैं। सातवें का टेट्राब्रोमोमीथेन, और आठवें का 1,2-डाइब्रोमो इथेन, नौवें का डाइक्लोरोमीथेन, और 10वें का 1-bromo-3 मिथाइल ब्यूटेन, 11वें का 2-chloro-2,4 डाईमिथाइल पेंटेन, और 12वें का बेटा जी 2,3-डाइक्लोरो 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। ठीक हो गया ना जी। और जो 13वां है वो 3-bromo 3 इथाइल पेंटेन, नीचे पेंटेन लिखा हुआ है, उधर जगह कम रह गई थी, तो पी ऊपर है, 3-bromo 3 इथाइल पेंटेन 13 का। अब बेटा जी जो है वो क्वेश्चन 4 आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर में से है, पूरा लॉन्ग जो है क्वेश्चन 6 मैंने आपको करवा दिया हुआ है। 7 जो है ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर दैट है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आपको पॉसिबल आइसोमरिज्म में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया भी था, हमने क्लास में रेगुलरली सॉल्व किया हुआ फिजिकली। और क्वेश्चन 8, ये बड़ा क्वेश्चन 8 मैंने हल किया है, इथाइल ब्रोमाइड से एन ब्यूटेन बनाना। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन जो है इथाइल ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। तो बड़ा जी हमें पता है कि ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये जीरो, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, और जबकि जो है वो कार्बन की क्या हो जानी है, रिडक्शन हो जानी है। तो इस तरह से फिर जो है वो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, जो है एन ब्यूटेन। इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल अल्कोहल KOH एक्वस रिएक्शन, ये बड़ा जी कौन हो गया, SN रिएक्शन हो गया। कौन हो गया, SN रिएक्शन। और इसी तरह से इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल साइनाइड, तो ये भी बेटा जी आपको मैंने करवाया हुआ है एग्जांपल्स ऑफ SN रिएक्शंस में। तो ये भी एक बेसिकली क्या है, SN रिएक्शन की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है, SN2 की। फिर बेटा ये इथाइल ब्रोमाइड से इथेन, तो जिंक और पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल प्लस माइनस। तो हमें पता है कि जिंक की ऑक्सीडेशन होनी है, हाइड्रोजन की रिडक्शन होनी है। तो इस तरह से CH3 CH2, CH2 को हाइड्रोजन मिल जाएगा और वो किस में तब्दील हो जाएगा, इथेन में। इथाइल ब्रोमाइड तो KOHE रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल के तौर पर हमने पढ़ा हुआ है ये रिएक्शन। इथाइल ब्रोमाइड से प्रोपेनॉइक एसिड, बड़ा जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन शामिल नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जो कि पूरा पार्ट दिया हुआ था इसलिए मैं सारा करवा दिया है। तो इथाइल ब्रोमाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और एक इंटरमीडिएट बनाता है। जब उसकी हम एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, H+ नीचे है और ऊपर वाटर है, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से है, प्लस पॉजिटिव और माइनस। तो बेटा ये हाइड्रोजन इधर आ जाना है और हाइड्रोक्सिल जो है वो इधर आ जाना है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो नतीजतन जो है वो प्रोपेनॉइक एसिड और साथ हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिर इथाइल ब्रोमाइड से प्रोपेन जो है। तो बेटा जी ये रिएक्शन मैंने अब करवाया हुआ है। पंजाब कॉलेज के टीचर कहते हैं कि ये सही नहीं है, तो जब हमने कहा जी कि इसमें गलती बता दे तो वो गलती भी नहीं बताते। तो इस ये है बेसिकली ठीक, तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। इस तरह से जो है इथाइल ब्रोमाइड से प्रोपेन क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ठीक हो गया ना जी। और मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन 10 जो है वो आपका, क्योंकि 9 जो है वो मैंने आपको खुद सारा करवाया हुआ है, हमने क्लास में भी किया था SN1 SN2 वाला। 10 जो है
उसके भी E1 E2 के किए हुए हैं। 11 आपके सिलेबस में नहीं है। 12 की जो है वो एक कन्वर्जन जो है वो मैंने की हुई है। वो एक कन्वर्जन जरा देखें क्वेश्चन 12 की। तो क्या जी के मीथेन से क्या बनाना है, प्रोपेनॉइक एसिड। तो बड़ा ही पहले मीथेन की क्लोरीनेशन की है, फिर उसके बाद हमने मीथेन की क्लोरीनेशन के बाद हमने मिथाइल क्लोराइड को वुड्स फिटिंग रिएक्शन से गुजारा और उससे क्या बना लिया है, उससे मिथाइल क्लोराइड से इथेन बनाई है। फिर इथेन की क्लोरीनेशन करके इथाइल क्लोराइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाया है। और फिर उस कॉम्प्लेक्स की एसिड हाइड्रोलाइसिस की अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको समझाया। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये हाइड्रोक्सिल इधर। तो इस तरह से प्रोपेनॉइक एसिड बन जाएगा और साथ हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो बड़ा भी क्वेश्चन 12 का जो है वो सेकंड पार्ट इथेन, बड़ा जी सेकंड पार्ट जो है वो इथेन से क्या बनाना है, टेट्रा इथाइल CH3CH2 टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो बड़ा जी स्टेप 1 जो है वो मैं सिर्फ आपको बता देता हूं। आपने इसकी ब्रोमिनेशन कर लेनी है सनलाइट की मौजूदगी में इथेन की। तो नतीजतन CH3CH2Br। बाकी बड़ा जी जो है ना वो इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन किसके साथ, अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। तो ये टेक्स्ट बुक में आप देखें टॉपिक था एग्जांपल्स ऑफ SN रिएक्शंस, आ रहा है यार, एग्जांपल्स ऑफ SN रिएक्शंस जो है इनकी एग्जांपल्स को जरा देखें। तो ये फिर आपको सारा वो वहां से मिल जाएगा। इसका क्वेश्चन 12 का थर्ड पार्ट इथीन से जो है, इथीन से CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे क्या बनाना है 1 ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो बेटा जी स्टेप 1 इथीन की क्या पहले कर दें जो है ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। 8वें चैप्टर में हमने पढ़ा था Ag2O 300 डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या बन जाएगा एपॉक्साइड, क्या बन जाएगा एपॉक्साइड, इथीन का एपॉक्साइड, इथाइलिन एपॉक्साइड जी। तो इस इथाइलिन एपॉक्साइड को स्टेप 2 में क्या करना है आपने, CH2 ये एपॉक्साइड, इसको ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा दें। मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस माइनस, बेटा जी ये प्लस और ये माइनस, तो मैग्नीशियम इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा और उसके नतीजे में CH3 CH2 और CH2, हाँ जी CH2। और अब देखें ये वाला जो है ये पूरे का पूरा इधर आ गया है, ठीक हो गया। तो चले हम ऐसे कर लेते हैं कि इसको यहाँ भेज देते हैं ताकि आपको जरा आसानी से समझ आ जाए। तो ये पहले CH3 CH2 इधर आके लग गया है, ये CH2 वाया ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, फिर इसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस और उस एसिड हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में ये इधर चला जाएगा और हाइड्रोक्साइड इधर मैग्नीशियम के हिस्से में। तो नतीजतन बेटा जी प्रोडक्ट जो हमारी डिजायर्ड थी वो बन जाएगी CH3 CH2 हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटेनॉल प्लस हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड जी। तो अब बेटा जी जो है इथीन से तीसरे के बाद चौथा पार्ट, चौथा तो बहुत आसान है, फोर्थ वाला जो है वो बहुत आसान है।
देखिए क्वेश्चन 12 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन 12 का फोर्थ पार्ट कहता है क्या जी कि 1 क्लोरोप्रोपेन से CH3CH2CH2Cl इससे क्या बना दें, प्रोपीन बना दें CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपको खुद भी करना चाहिए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ये क्लोरीन और KOH अल्कोहलिक, तो नतीजतन हमें पता है कि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा, बीटा से हाइड्रोजन निकाल दें और अल्फा से क्लोरीन निकाल दें तो बट KCl प्लस H2O, तो क्या बन गया, प्रोपीन। क्वेश्चन 12 का बड़ा जी फिफ्थ जो है, जिसमें एस्टिक एसिड को CH3COOH को किसमें तब्दील करना है, CH3CH2COOH, यानी एस्टिक एसिड को प्रोपीनिक एसिड में तब्दील करना है। तो बड़े ये थोड़ा सा रिएक्शन कन्वर्जन लंबी है, नोट कर लीजिएगा। तो कोशिश मैं करता हूं कि कम से कम स्टेप में हो जाए। तो CH3COOH प्लस जो है, प्लस बेटा जी जो है वो आप ऐसे कर लें कि पहले NaOH के साथ रिएक्ट करवा दें और क्या बना लें, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। फिर सोडियम एसीटेट को पकड़ें और इसको 2 सोडियम एसीटेट के ले लें और 2 ही क्या ले लें, वाटर के मॉलिक्यूल, और ऊपर क्या लिख दें, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। तो उस कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें पता है कि ये CH3CH3 ने आपस में मिलकर किस में तब्दील हो जाना है, इथेन में। और जबकि जो है साथ क्या बनेगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे और 2 NaOH और हाइड्रोजन गैस। तो ये बेटा जी सेकंड के बाद थर्ड। अब आपके पास क्या आ गई है, इथेन। इथेन की क्या कर दें, क्लोरीनेशन सनलाइट की मौजूदगी में, CH3CH2Cl प्लस HCl इथाइल क्लोराइड बना लें और इथाइल क्लोराइड को अब किस में तब्दील कर लें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। किसमें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CH3CH2MgCl। और फिर 5वें स्टेप में CH3CH2MgCl जो है, इसको अब आप क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दें ईथर की मौजूदगी में। तो बड़ा जी CH3CH2C डबल बॉन्ड O, ठीक हो गया ना जी, और मैग्नीशियम क्लोराइड, इसकी फिर आपने क्या करवा देनी है, एसिड हाइड्रोलाइसिस। H3O प्लस सीधा अगर आसान कर लेते हैं, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH प्लस हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्रोपेनॉइक एसिड बन गया। तो ये बड़ा जी आज का लेक्चर है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे, हम सबका हमें नासर हो। आमीन, शुक्रिया।